तेजराम बोर्ड जी जो चेयरमैन भी रहे हमारे 2 बार, सम्मानित मंच उपस्थित सभी साथियों, मेरे से वरिष्ठ लोग भी हैं, मातृशक्ति श्री प्रकाश जी और अभी जो मंच का संचालन कर रही थी सरोज जी, यहाँ पर आए सभी नौजवान साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने जिस प्रकार का स्वागत गांव में किया उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जितना लगाव और जितना पूरे मार्केट में पुष्प बरसाती, पूरे गांव में पुष्प बरसाती, कितना मेरा मान और सम्मान दिया और मेरे सिर पर जो आपने पगड़ी रखी है, मैं निश्चित तौर पर अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पर जिम्मेवारी दी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जितनी भी समस्याएं, हमारा प्रयास यही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन गांव की एक अलग व्यवस्था है, अलग समस्याएं हैं, झुग्गी झोपड़ी की अलग हैं, शहर की अलग हैं, लेकिन गांव जिस प्रकार का वातावरण, चाहे विकास की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे गंदगी की बात हो, उसमें मुझे लगता है कि 2.5 वर्षों में निरंतर गांव की जो दुर्दशा हुई, कोई काम हुआ नहीं। तभी बहुत से दूसरी पार्टी के पार्षद आज भी लाइन में हैं और जो हाउस इस बार चला 2.5 वर्ष में, उस पार्टी के पार्षदों ने भी यही कहा कि हम 2.5 वर्ष तक विकास नहीं हुआ, बजट नहीं मिला, हम कोई काम नहीं कर पाए, और दोबारा 2.5 वर्ष के बाद चुनाव में जाएंगे तो हम किस मुंह से जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं सिविक सेंटर कार्यालय में 2 बजे के लगभग पहुंच जाता हूं, 6 बजे तक वहीं रहता हूं। किसी को भी कोई काम हो, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सामूहिक काम हो, व्यक्तिगत काम हो, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके काम हो। गांव की समस्याएं हैं, वैसे तो 100 गज तक हाउस टैक्स माफ है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है, कमर्शियल एक्टिविटी जो है उन पर भी वो लंबे चौड़े बिल भेजते थे, उनको भी रुकवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी हम एक स्कीम लेके आए थे, आपने देखा भी होगा, कल से वो लागू हो जाएगी। 2004 से अभी तक नोटिस आते थे लोगों के पास, अब नहीं आएंगे। अगर आप उस स्कीम को अडॉप्ट करते हैं तो 5 वर्ष का टैक्स भरना है, ब्याज और पेनल्टी सब माफ है। इस वर्ष का तो भरना वो अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो गांव का मूल निवासी है। तेजराम जी, आपको पता है, हमने हालांकि पिछले कार्यकाल में जब मैं था, हमने 200 गज का भेजा था, लेकिन वो दिल्ली सरकार हमारी नहीं अप्रूव नहीं हो पाया। और इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार, निश्चित तौर पर मुझे नहीं पता, यहाँ पर जो एमपी साहब ने 962 करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए दिए थे, उसमें सारी गलियां, नालियां, समुदाय भवन, सारे काम, पंचायत घर, सब कुछ उसमें होना था। अगर उस स्कीम में नहीं आ पाए तो भी मैं आपको ये विकास के बारे में, अगर कहीं कोई लगता है आपको ये गलियां बढ़नी जरूरी है, सारी प्रॉब्लम अगर आप मेरे को लिख के देंगे तो निश्चित तौर पर जब भी आप कहेंगे तेजराम जी, मैं यहाँ का दौरा फिक्स कर दूंगा। सभी अधिकारियों को, डिप्टी कमिश्नर और जितने भी और विभाग है, चाहे लाइसेंसिंग विभाग है, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, एसएस हो,
जितने भी भाग होते हैं यहाँ पर सभी आएंगे, आपकी समस्याएं होगी तो यही सुन लेंगे, रोड पे राउंड भी लेंगे। अभी ये भी तो मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, अगली बार आप अपनी समस्याएं इकट्ठी कर लें तो आपके यहीं आ जाएंगे। और जहाँ तक बजट की बात है, अब इस बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हम अलग से बजट देंगे, डायरेक्ट देंगे आप लोगों को। और मैं जिससे आज एग्जाम भी मेंबर रहे हैं, मैं यूनिफाइड कॉर्पोरेशन का डिप्टी मेयर होने के नाते बजट की प्रॉब्लम दिल्ली के विकास में कहीं नहीं रहेगी। और अनावश्यक रूप से जो अधिकारी आपको तंग करते हैं, चाहे वो हेल्थ इंस्पेक्टर हो, चाहे लाइसेंस इंस्पेक्टर हो, आप हमारे ऑफिस में जरूर जाएं ताकि उनका इलाज किया जा सके। क्योंकि आप सब जानते हैं 2.5 वर्ष ये, 1.5 वर्ष पहले चुनाव नहीं हुआ, 4 वर्षों से अधिकारी बेलगाम हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याएं आपके बीच में बैठ कर हल कराएं। और कुछ ज्यादा कुछ नाम ऐसे होते तो बहुत ज्यादा लोगों को तंग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे कमिश्नर साहब 0 टॉलरेंस की नीति है और वो सस्पेंड नहीं कर रहे। अगर आप प्रूफ देंगे तो उसकी डिटर्मिनेशन है। कई लोगों को उन्होंने किया है, खासकर करोल बाग में 2 मारते ही एक्शन बिल्डिंग, यही बिल्डिंग सबको उन्होंने हटाया है जिसको कोई हटा नहीं पा रहा। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आप निसंकोच मेरे स्विफ्ट सेंटर का ऑफिस भी पहले सिस्टम अलग था कि लोग बाहर वेट करते थे, पर्ची देते थे। मैंने अपने पीए को, पूरे स्टाफ को, अगर मैं लेट भी पहुंच रहा हूँ 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, तो सबको बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर सबसे मैं मिलूंगा, सबकी बात रखेंगे। और जो उनके लेवल का फोन होगा, तब मैंने ये भी बोल रखा है कि वो फोन कर देंगे, वो काम हो जाएगा। आपको मेरा एरिया जो गांव और दूर पड़ता है, फिर भी मैं सुबह के टाइम वहाँ मिलता हूँ और दिन में मेरे राउंड रहते हैं। तब से हम 1 महीना हमें हुआ है, तो लगातार किसी न किसी जोन में, किसी न किसी वार्ड में मॉर्निंग टाइम में हम जा रहे हैं। और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का सपना है कि दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली में आवारा पशु मुक्त हो, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने गौशाला, वुमेन एडेमिक जगह चिन्हित कर दी है। आने वाले समय में दिल्ली में आवारा पशु का मामला है वो भी दूर होगा। परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसें, अभी 400 बसें ओपनिंग की थी, उसमें मैं भी था। 1000 बसें और जल्दी 9 मीटर और 12 मीटर की बसें हैं वो आने वाली हैं। और 70 वर्ष से जो बुजुर्ग है, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, अगर किसी की कोई दिक्कत आ रही है बनाने में, तो वो भी साथ बन भी रहे, कार्ड मिल भी रहे, वो भी बना लें। और जो दूसरी महिलाओं की सम्मान राशि देने की बात की, मुख्यमंत्री जी ने 5100 करोड़ में बजट में प्रोविजन कर दिया। इसके नॉर्म्स बन रहे हैं, किस किस को मिलना है, क्या क्या कंडीशन होगी उसमें। जो लेवल में आएंगे उनको सबको मिलेगा और इसी वर्ष में मिलेगा। जितनी चुनाव में जो आपके बीच में वादे हुए हैं, चाहे वो गंदे पानी की समस्या है, चाहे सीवर की समस्या है, सारी दूर करेंगे। अगर कहीं दिल्ली सरकार से मदद लेनी है तो आपकी समस्याओं के लिए वो भी देंगे। और मैं मोदी जी का जो विजन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिल्ली में जो सरकार है लगभग सारे मंत्रियों के साथ किसी न किसी रूप में हमने काम किया है, क्योंकि तो मुख्यमंत्री भी शामिल है और सारा मंत्रिमंडल मिलकर और नगर निगम मिलकर दिल्ली की जनता का विकास करेंगे। मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ कि निसंकोच से छोटा मेट्रो कूड़े गाड़ी नहीं आती हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं, जैसे मैंने क्या बात करूंगा, वो उससे बढ़ता है। लोग कोशिश यही करेंगे कि हम
एक परिवर्तन आपको दिखना चाहिए। दिल्ली में परिवर्तन हुआ है, गांव के विकास में परिवर्तन हुआ है, उसको हम पूरा करेंगे। और आपने जितना मेरा स्वागत किया मैं इसको भूल नहीं पाऊंगा। जितना प्रेम आपने दिया निश्चित तौर पर मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। आज हालांकि मैं आधा घंटा ही लेट था, बारिश की वजह से था। हमारे पार्टी का एक कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें मैं यही था स्वीट सेंचुरी के आसपास एनडीएमसी में। तो मुझे जब वो जाम था रोड पर मुझे लगता था कि वो होने का लोग खड़े हुए, कोई थोड़ा जाम था। तो कितना प्यार और प्रेम सबका आग्रह था आपने दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं पुनः कह रहा हूँ किसी को कोई भी काम हो, नंबर मेरा नहीं तो है, मैं डायरेक्ट उठाता हूँ नंबर। अगर मीटिंग में नहीं हो तो सरकारी मीटिंग चल रही है तो अलग बात है, या जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो जो मेरे साथ लड़के रहते हैं उनके पास होता है, मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ। थोड़ा 1-2 घंटा लेट हो सकता है, तो कोशिश करें कि आप यहाँ की समस्याएं जो सामाजिक जीवन में है, जिस प्रकार से हमारे बहुत ही आदर्श सत्प्रकाश जी उनका परिवार चौधरी दीपचंद जी के नाम से अभी फ्री कंप्यूटर की एजुकेशन दे रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे जो संपन्न लोग हैं वो भी किसी न किसी रूप में समाज की अगर सेवा करेंगे, क्योंकि उससे संतुष्टि होती है, नई ऊर्जा भी मिलती है और लोगों को आशीर्वाद भी मिलता है। उस काम के लिए मैं भी गया था और बच्चों ने कहा कि हम बहुत अच्छा यहाँ पर उनके टीचर्स ने जो मैनेजमेंट देख रहे हैं उन्होंने कहा कि हम इन बच्चों को रोजगार भी दिलवाते हैं। ये सबसे बड़ा काम है, नर सेवा नारायण सेवा। और निश्चित तौर पर मेरा भी लंबा राजनीतिक जीवन है। पहले मैं टीचर्स एसोसिएशन में भी 3 बार दिल्ली के केवल का चुनाव जीता था और यहाँ भी मैं 3री बार नगर निगम का चुनाव जीत के आया हूँ। पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा है। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता के लिए हम सब मिलकर, चाहे वो भारत सरकार का काम हो, स्वीप परियोजना का मतलब 7 एमपी हमारे हैं, सरकार हमारी है, नगर निगम हमारा है। आने वाले समय में ठीक है, इस जोन में हमारी अभी चेयरमैन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जिस स्पीड से भगदड़ मची हुई आने वाले समय में को चेयरमैन वो भी बनेगी। और सब मिलकर कोशिश करें कि अपनी समस्याओं के लिए जागरूक हो और हमें जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सबका जिस प्रकार से महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग भी आप सब खड़े थे, उसको मैं भूल नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।